तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी ट्रायंगल की। वेलोसिटी ट्रायंगल किसका? डी लावल इम्पल्स टरबाइन का वेलोसिटी ट्रायंगल होता है, उसकी आज हम बात करेंगे। तो आप ये समझिए वेलोसिटी ट्रायंगल हमारे काम क्या आता है। तो सबसे पहली बात यह है कि वेलोसिटी ट्रायंगल हम बनाते क्यों हैं, ये हमारे उपयोग क्या आता है। तो इसका कारण ये है कि हमें भाप की जो जेट होती है, भाप की जेट की स्पीड, उसका वेग, भाप के द्वारा किए गए कार्य, भाप की शक्ति, ब्लेड किस स्पीड से घूम रही है, टरबाइन को किस स्पीड पर चलाना है, टरबाइन की दक्षता, ब्लेड की दक्षता कितनी है, ब्लेड का प्रेशर कितना है, इन सभी को निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वेलोसिटी ट्रायंगल की। बेसिकली जितने भी टरबाइन होते हैं उनका वेलोसिटी ट्रायंगल लगभग सेम होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी ट्रायंगल की। तो शुरुआत करते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल की। वेलोसिटी ट्रायंगल में बेसिकली होता क्या है कि भाप की जेट v1 वेग से ब्लेड से टकराती है। जो जो आपको गोल दिख रही है, ये इसे हम ब्लेड कहते हैं। तो भाप की जेट v1 वेग से इस ब्लेड से टकराती है। टकराने के बाद वह इस ब्लेड को घुमाती है और v2 वेग से बाहर निकल जाती है। तो आप सबसे पहले समझिए कि भाप की जेट होती क्या है। तो भाप की जेट होती है भाप की बौछार। मान लीजिए आपने कभी अपने आप पेड़ों में पानी दे रहे हो नलकी से, तो आपने नलके के आगे अपनी उंगली लगाकर उसकी स्पीड बढ़ाई होगी पानी की। तो जो स्पीड बढ़ती है उसे ही हम बौछार कहते हैं। तो यहाँ पर वही भाप की बौछार ब्लेड से टकराती है और वापस यहाँ v2 वेग से निकल जाती है। ये सिंपल एक वेलोसिटी ट्रायंगल है। तो इसमें परेशानी क्या आती है समझने में परेशानी यह आती है कि इस v1 वेग का दो सदिश घटक होते हैं, एक ये vf1 और एक ये vw1। vw1 को हम कहते हैं स्पर्शीय घटक। vw1 को हम कहते हैं स्पर्शीय घटक। ये घटक इस ब्लेड को घुमाने के काम आता है। और vf1 को कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर घटक। ये घटक भाप को फ्लो प्रदान करता है, भाप को ये घटक। ठीक है, तो ये दो घटक हो गए। अब इसके बाद ये जो ब्लेड घूमती है इसका खुद का भी एक वेग होता है जिसे हम कहते हैं यू वेग। तो यू वेग हो गया, v1 हो गया। अब v1 और u इन दोनों का भी एक परिणामी वेग होता है जिसे हम कहते हैं vr1। ये सभी यहाँ पर प्रवेश के वेग हो गए। प्रवेश करने वाली जो जेट है उसके सारे वेग मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं जो ये जेट यहाँ से बाहर निकलती है इसके वेग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो ये v2 वेग जिससे जेट बाहर निकलती है। इस v2 के भी दो सदिश घटक होते हैं, एक तो vw2 और एक ये vf2। vf2 वही स्पर्शीय घटक है जो ब्लेड को घुमाने में मदद करता है और vf1 भाप को फ्लो प्रदान करता है नीचे की ओर। इसके बाद जो है ब्लेड घूमती है इसका खुद का वेग है u, और u और v2 का सापेक्ष वेग होता है vr2। ये सापेक्ष वेग हो गया। इसके बाद इसमें दो एंगल और आते हैं, उन एंगल को भी आप देखिए। एंगल कौन कौन से? इसमें तो आता है एक ये अल्फा और एक ये थीटा। ठीक है, तो अल्फा कौन सा एंगल है? v1 और vw1 के बीच का एंगल है अल्फा। और u और vr2 इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ये दो एंगल, और यहाँ पर निकास पर भी दो एंगल है, एक ये बीटा और एक ये फाई। ये कौन कौन से एंगल है आप इसे देखिए। तो बीटा है v2 और vw2 के बीच का एंगल, और फाई है vr2 और u के बीच का एंगल।
तो इस प्रकार से ये वेलोसिटी ट्रायंगल हमारा पूरा हो गया। अब इस वेलोसिटी ट्रायंगल को हम एक बार लिखित में देख लेते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। तो लिखित में आप देखिए, इसके जो प्रवेश के हम वेग देखते हैं सबसे पहले लिखित में। v1 वह वेग है जिससे भाप की जेट ब्लेड से टकराती है। v1 और vf2 v1 के दो सदिश घटक हैं। अब आप एक बार देखिए सदिश घटक होते क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है, L लंबाई की, इसका रेखा का नाम है L। तो इस रेखा के हम दो सदिश घटक कर सकते हैं, एक x दिशा में L cos थीटा और एक y दिशा में L sin थीटा। यहाँ पर हमने cos और sin नहीं लिया है, इसके स्थान पर हमने Vw1 और Vf1 लिया है। कैसे लिया है वो देखिए। यहाँ पर इसका जो x दिशा में एक घटक है, इसको हमने ले लिया L cos थीटा। अब L cos थीटा बराबर हम मान लेते हैं Lw। इस प्रकार से हमने मान लिया Vw और इसका L sin थीटा जो y दिशा में इसका घटक है, इसको हम मान लेते हैं Lf। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी मान लिया Vf। इस प्रकार से Vw1 और Vf1 है। ठीक है, तो हम वापस से आते हैं हमारे लिखित एंगल पर, जो हमारे लिखित में बात कर रहे थे। u वह वेग जिससे ब्लेड घूमती है, ब्लेड के घूमने का वेग। v1 वह u का सापेक्ष वेग। और अल्फा एंगल है v1 और Vw1 के बीच का। Vw1 जेट का स्पर्शीय वेग जिसके कारण ब्लेड घूमती है, जो ब्लेड को घुमाने वाला वेग है वो Vw1। इसके बाद में आता है ये Vf1, जेट का ऊर्ध्वाधर वेग जो भाप को फ्लो प्रदान करता है, प्रवाह प्रदान करता है। अब बात करते हैं हम निकास के वेग, यानी कि जब भाप निकलती है तो कौन कौन से वेग होते हैं उसके। तो सबसे पहला वेग है v2, वह वेग जिससे भाप की जेट ब्लेड से बाहर निकलती है। Vw2 और Vf2 v2 के दो सदिश घटक। u वह वेग जिससे ब्लेड घूमती है। और Vr2 सबसे लास्ट वेग, v और u का सापेक्ष वेग। तो इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा वेलोसिटी ट्रायंगल आज क्लियर किया। इसमें यदि आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल, इसकी डेरिवेशन वगैरह सब कुछ, दक्षता, स्टेज दक्षता, नोजल दक्षता, इसका एफिशिएंसी वगैरह हम सब कुछ निकालेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।